बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं बुक बिहेव का पहला पाठ द फन दे हैड, मजाक जो उन्होंने किया, पाठ पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। द स्टोरी, कहानी वी शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर, जो हम भविष्य में पढ़ेंगे। वेहन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नोट, शायद स्कूल उस समय स्कूल में पुस्तकें नहीं होंगी या स्कूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैम, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दिया गया डायग्राम आपको कुछ विचार, कुछ आइडियाज़ देंगे। लर्निंग थ्रो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से सीखिए। वर्चुअल क्लासरूम, कक्षा के कमरे से सीखिए। रोबोटिक टीचर, रोबोटिक टीचर से सीखिए। मूविंग ई टेक्स्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि से सीखिए। तो भविष्य के स्कूल बच्चों इस तरह के होंगे। नेक्स्ट नीचे देखिए, इन पेयर, जोड़ों में। डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की चर्चा कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट यूर स्कूल, जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट हु वुड लाइक टू ए चेंज, या स्कूल में वो चीज़ें जिनको तुम बदलना चाहते हो। राइट दैम डाउन, उनको नीचे लिखिए। हैव यू यूर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने कभी कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजन ए टाइम, क्या उस समय तुम कल्पना कर सकते हो। वेहन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पुस्तकें कागज़ पर प्रिंटेड नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी पुस्तकों को पसंद करोगे। अब पाठ स्टार्ट होता है बच्चों, देखिए। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में लिख दिया। डायरी के शीर्ष पर 17 मई 2157 लिखा था। सी रोट, उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, ग्रैंडफादर दादाजी, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था। दैट वेहन ही वाज ए लिटिल बॉय इज हिज ग्रैंडफादर, जब वह एक छोटा लड़का हुआ करता था, उसकी दादाजी ने उसे बताया था। दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था। वेहन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और क्रिंकली, क्रिंकली होता है बच्चों झूरीदार, पड़ गए थे। एंड इट वाज एवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सुपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन। एवफुली फनी, एवफुली फनी होता है अत्यंत हास्यपूर्ण। इन शब्दों को पढ़ना अत्यंत हास्यपूर्ण लग रहा था। जो एक ही जगह स्टूड स्टिल, एक ही जगह शिथिल, निश्चल, एक ही जगह निश्चल पड़े थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, उस तरह से गति करने की बजाय जैसा कि आप स्क्रीन पर जानते हो। सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन वेहन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने उसे पहले पन्ने को वापस पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द पड़े हुए थे। दैट इट हैड वेहन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने
इसे पहली बार पढ़ा था। सेकंड स्टेंजा देखिए बच्चों। गी, अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, वाट ए वेस्ट, कितना व्यर्थ है बात है। वेहन यू आर थ्रो विद द बुक, वेहन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुमने मेरी पुस्तक को पढ़ लिया था तो तुम इसे फेंक सकते हो। आई गैस, मेरा अनुमान है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें लिखी गई होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकना नहीं चाहूँगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा, यही बात मेरी है। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उन्होंने उतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, बिजी मानी व्यस्त, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में, एटिक होता है अटारी में। वाट इज़ इट अबाउट, यह किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। थर्ड स्टेंजा देखिए बच्चों। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल घृणा से भर गई, मार्गी घृणा से भर आई। स्कूल, विद्यालय। वाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात होती है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब वह इससे पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, यांत्रिक अध्यापक, मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक, गिविंग मन देना, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट इन ज्योग्राफी। यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट देता रहा था। एंड ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली, और वह खराब तथा और भी खराब प्रदर्शन करती रही जब तक अंत में उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर निरीक्षक को बुलवा भेजा। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, राउंड मनी गोल, लिटिल मैन मनी छोटा आदमी, रेड फेस मनी लाल चेहरे का, वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर्स, उसके पास डायल्स और वायर, वायर मनी तारों का, औजारों का एक पूरा बक्सा था। टूल्स मीन औजार। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने यांत्रिक अध्यापक वाले हिस्से को खोल कर अलग किया। अपार्ट में अलग किया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी की आशा थी। ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानती। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा कैसे लगाया जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वह इसे सही तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद, और सो देयर इट वाज अगेन, और एक घंटे के बाद यह फिर से अपनी जगह पर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोवन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, देखने में बड़ा तथा काला और भद्दा, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सभी पाठ दिखाए जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड,
उस पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। यह अब इतना ख़राब नहीं लग रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट, और वह भाग जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह स्लोट खालिस्तान था, छिद्र था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिसमें वह अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, इसे इन्हें सदा एक पंच छेदों वाले कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न वेहन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, उन्हें याद है जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिक अध्यापक इसके थोड़ी समय में ही अंक गिन देता था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, अपना काम समाप्त करके निरीक्षक मुस्कुरा दिया और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। पैटेड में नहीं, थपथपाया। ही हैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा। इट इज़ नोट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह नन्ही लड़की का दोष नहीं है। फॉल्ट में नहीं, दोष। मिसिज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से ज्योग्राफी भूगोल वाले भाग को कुछ ज़्यादा गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा ज़्यादा तेज कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार घटित हो जाती हैं। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड, मैंने इसे धीमा करके 10 वर्ष के सतर तक जोड़ दिया है। एक्चुअली, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कुल मिलाकर उसकी प्रगति का जो पैटर्न है वो काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटिड मार्गीज हैड अगेन, उसने दोबारा, पैटिड में नहीं, थपथपाया, मार्गी के सिर को दोबारा थपथपा दिया। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। मार्गी वाज डिसपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। सी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे अलटुगेदर, और उसे ये आशा थी कि वे इस यांत्रिक अध्यापक को पूरी तरह से निकाल ले जाएंगे, टेक अवे, निकाल ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, एक बार वे टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए निकाल कर ले गए थे, क्योंकि इतिहास वाला भाग पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। कम्प्लीटली मैंने पूरी तरह से। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के विषय में लिखना क्यों चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर श्रेष्ठ आँखों से, टॉमी ने अपनी श्रेष्ठ आँखों से उसको देखा। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, स्टूपिड मूर्ख, यह हमारी किस्म वाला स्कूल नहीं है, हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, उसने बड़ा बनाते हुए ध्यानपूर्वक शब्दों से बोलते हुए कहा, कई शताब्दियों पहले, सेंचुरीज अगो, बहुत शताब्दियों पहले। लॉफ्टली यानी होता है इन ए वे, एक ढंग से। सुपीरियर आइज होता है बच्चों ज़्यादा अक्लमंद भाव से, और लॉफ्टली बड़ा बनाते हुए। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को कष्ट हुआ। वेल, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उतना पूरा समय पहले वहाँ किस तरह का स्कूल हुआ करता था।
सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर में नहीं कंधा, फॉर ए वाइल, उसने कुछ समय के लिए टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक को पढ़ा। देन सैड, तब कहा, एनीवे, कोई बात नहीं, दे हैड ए टीचर, वहाँ अध्यापक तो होता ही होगा। अब देखिए बच्चों, नीचे स्टेंजा, श्योर, निश्चय ही, दे हैड ए टीचर, वहाँ अध्यापक होता था। बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, परंतु यह नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल, ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, वह लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट, ज्ञानी नहीं हो सकता। श्योर, निश्चय ही इज, होता है। माई फादर नोज, मेरा पिता जानता है। एज मच एज माई टीचर, उतना ही मेरा पिता जानता है मेरे एक अध्यापक को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, ही नोज ऑलमोस्ट, और वह इससे भी ज़्यादा, लगभग इससे भी ज़्यादा जानता है। आई बेटचा, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रीपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात को बहस करने को तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट मनी बहस, प्रीपेयर्ड मनी तैयार। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी तेज हंसी के साथ चिल्लाया। यू डू नॉट नो मच मार्गी, मार्गी तुम अधिक नहीं जानती। द टीचर्स डू नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक लोग किसी के घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, किड्स में बच्चे, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। दैट ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, क्या सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखा करते थे। श्योर, निश्चय ही। इफ़ दे वर द सेम एज, बिल्कुल, यदि वे एक ही उम्र के हों। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट टीचेज दैट काइंड ईच काइंड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट, परंतु, मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार समायोजित करना होता है। इट टीचीज, जिसे वह पढ़ाता है, तथा प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, फिर भी वे तब ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पुस्तक पसंद नहीं है। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, क्विकली मानी जल्दी से। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उस अजीब स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वेहन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधा भी समाप्त नहीं किया था। मार्गी की माँ ने उसको पुकारा, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नोट येट मामा, अभी नहीं मामा। नव सैड मिस्टर जोन्स, अब मिसिज जॉन ने कहा। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक
सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पुस्तक को कुछ और पढ़ सकूँगी। मे बी, शायद। ही सैड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली होता लापरवाही से कहा, उसने लापरवाही से कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। एंड डस्टली ओल्ड बुक, डस्टली मैंने धूल भरी, ओल्ड बुक पुरानी पुस्तक, टक्ड मन छुपाया, बेंथ मन नीचे ही जारम, और धूल भरी पुस्तक को अपनी बाह के नीचे छुपाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल वाले कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके शयन कक्ष के बिल्कुल अगला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, यांत्रिक अध्यापक ऑन पड़ा हुआ था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह रविवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रतिदिन उस समय ऑन हो जाया करता था। ये देखिए बच्चों, कंप्यूटर लैब जैसा कक्षा का कमरा है, इसके नीचे बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी लड़की ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाती हैं। इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि उसे नियमित समय पर सीखने, यदि वे नियमित समय पर सीखने का काम करें। द स्क्रीन वाज लीट अप, स्क्रीन प्रकाशित हुई। एंड इट सैड, और यह कह रही थी टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मीनिंग उचित, फ्रैक्शन मीनिंग भिन्न, आज गणित का पाठ शुद्ध भिन्न के जोड़ के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल वाला होमवर्क उपयुक्त छिद्र में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने आह लेते हुए ऐसा किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेहन हर ग्रैंडफादर इज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा का दादा एक छोटा लड़का हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, और पूरे पड़ोस के सभी बच्चे स्कूल के आंगन में लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में आ जाते थे। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, कक्षा के कमरे में इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वो एक जैसा कार्य बैठकर करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर मैंने एक दूसरे से, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वे इस तरह का होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक होते थे आदमी या वो लोग। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था। वेहन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्नों के 1/2 और 1/4 का जोड़ करते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी, हाउ मेनी, कैसे, द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि किस तरह पुराने दिनों में बच्चों को यह सब अच्छा लगता होगा। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी कि अबाउट द फन दे हैड, उन्हें कितना मज़ा आता होगा। ये बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। इसका ऑथर है इशाक एसिमोव। तो ये पाठ पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।